फिलहाल रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और इसका असर स्टॉक मार्केट पर, बाजार पर क्या हुआ है, जो सुनने में आया है, जानकारी जो मिली है कि तकरीबन 1700 पॉइंट्स बाजार नीचे गिरा हुआ है। इस विषय में बात करेंगे। हमारे साथ रचना रानडे है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक सक्सेसफुल यूट्यूबर भी है। मैम, क्या कहेंगे? दो दिन इसमें अलग अलग एंगल्स है। सबसे पहले है कि 1700 पॉइंट्स जो गिरा है बाजार, वो सिर्फ इस वजह से नहीं गिरा है। कई सारे अलग अलग इसके पीछे कारण है, जैसे यूएस बॉन्ड यील्ड्स है, यूएस में बढ़ती हुई महंगाई है, हमारे देश में भी कई सारे फैक्टर्स है, और रशिया यूक्रेन, ये सभी इवेंट्स का एक मिश्रण है कि ये मार्केट में एक फॉल हुआ है। राइट, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जब कोई भी दो देशों में एक तनावपूर्ण स्थिति जब आ जाती है, जैसे अभी फिलहाल रशिया यूक्रेन में है, तो इसमें ऐसे असर होता है कि जो कुछ भी चीज़ें हम मान के चलिए यूक्रेन से इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी कमोडिटीज़ है, वो है, या फिर एनर्जी रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें हैं, ये सभी अगर उसमें कुछ एक वॉर टाइप सिचुएशन आ गई, तो इसका एक सप्लाई थोड़ा सा इम्पैक्ट हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों की महंगाई बढ़ जाती है। तो इसका जो एक महंगाई बढ़ने का जो फियर है, ये मार्केट को नीचे खींचता है। ठीक है, तो ये दूसरी एक वजह हो गई। और क्या ये पहली बार हुआ है क्या? तो नहीं। इनफैक्ट एक बीच में रिसर्च भी आया था जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितने भी युद्ध लड़े गए, उसके बाद मार्केट पे क्या असर हुआ, इसका एक पूरा एनालिसिस किया था, मैंने इंटरनेट पे ये पढ़ा था। तो उसमें कई सारे बार, आउट ऑलमोस्ट आई गेस 80% टाइम्स रफली ऐसे हुआ है कि मार्केट पहले नीचे गिरता है क्योंकि ये अनसर्टेनिटी कोई पसंद नहीं करता है। बट जैसे ही सर्टेनिटी आने लगती है ये सब चीज़ें में, तो मार्केट रफली 1 महीने के अंदर रिकवर भी करता है मेजॉरिटी टाइम्स। सो इसी को हम एक वी शेप्ड रिकवरी बोलते हैं। तो ऐसे बोला जाता है, सेल ऑन अनसर्टेनिटी एंड बाय ऑन सर्टेनिटी। तो निवेशकों के लिए क्या इससे मैसेज क्या लेना चाहिए? निवेशकों ने जब अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है तब थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा स्विंग देता है। आप पलक झपकते शायद निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर, पलक झपकते 100 पॉइंट नीचे, ये वोलेटिलिटी जो सह नहीं पाता है, ऐसे लोगों ने बाहर रहना चाहिए। जो आज कुछ तूफानी करते पैटर्न वाले हैं वो इसमें बिल्कुल खेल सकता है, बट मेरी राय मानेंगे तो एक साधारण निवेशक ने थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए। जैसे जैसे सर्टेनिटी आने लगती है तब वो शायद निवेश करे तो ज़्यादा उनके लिए बेहतर रहेगा। जब तक ये तनाव की स्थिति है, आपने बाजार से या इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बचना चाहिए। एट वन शॉट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे ऐसे लगा अरे यार अब शायद खत्म हो जाएगा और मेरे पास जितना पैसा था मैंने एक शॉट में डाल दिया, और उसके बाद और तनावपूर्ण स्थिति बनती है, तो मार्केट और नीचे नीचे गिरते जाता है। सो ऐसे सिनारियो में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो पीस बाय पीस इन्वेस्ट कर सकते हो आप। मान के चलिए आपके पास 10,000 रुपये, तो पहले सिर्फ 2,000 इन्वेस्ट कीजिएगा, और थोड़े दिन के बाद आगे के 2,000, ऐसे बिट्स एंड पीसेस में आप इन्वेस्ट करेंगे तो और बेहतर रहेगा। जो कंपनियां यूक्रेन में है या रशिया में है, ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। एक्चुअली फॉरेन इन्वेस्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गाइडेंसेस है हमको। जैसे अगर हम यूएस में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं मेरे ब्रोकर के थ्रू डायरेक्टली यूएस में नहीं इन्वेस्ट कर सकती हूँ। इसमें हमको हमारे ब्रोकर का एक यूएस ब्रोकर के साथ टाइप होता है। ये सिर्फ यूएस का मैंने एग्जांपल दिया। अब रशिया में इन्वेस्ट करना है, यूक्रेन में इन्वेस्ट करना है, तो कई सारे इसमें हमको नॉर्म्स देखने पड़ते हैं। एंड मैं इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की ज़्यादा अभ्यासक नहीं हूँ, तो मैंने इसके ऊपर तो यहाँ पर आपने सुना कि फिलहाल जो परिस्थिति है रशिया और यूक्रेन के बीच में तनावपूर्ण परिस्थिति, ऐसे में निवेशकों ने संभल कर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।